जिस दिन पेट साफ ना हो पूरा दिन बेकार जाता है। पेट भारी लगता है, मरोड़ उठती है, चिड़चिड़ापन भी होता है। एक दो दिन बाद ठीक भी हो जाता है। आम समस्या है ये। लेकिन अगर ऐसा बार बार हो रहा है या दिक्कत लंबी चल रही है तब गड़बड़ है। रोज पेट का साफ होना बहुत जरूरी है। क्यों? ये आज आपको पता चलेगा। सेहत के इस एपिसोड में हम डॉक्टर से जानेंगे किन किन वजहों से पेट साफ नहीं होता। अगर पेट रोज साफ ना हो तब शरीर के अंदर क्या होता है। साथ ही जानेंगे पेट साफ करने और रखने की कुछ असरदार टिप्स। तो कब्ज वाले खास ध्यान दें, सुनिए। पेट का साफ होना हमारे पाचन तंत्र के लिए इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो पेट है हमारा वो एब्जॉर्प्शन के साथ में, जो न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन होता है उसके साथ में उसको जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है उनको निकालने में भी हेल्प करता है। तो जो हम खाना खाते हैं उसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं होगा एक तो, और प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो उससे अपच की शिकायत, कब्ज़ होना, पेट फूलना जिसको हम ब्लोटिंग कहते हैं, पेट में दर्द रहना, खिंचाव रहना, ये सारी समस्याएं यूजुअली देखी जाती हैं। और साथ में हमारा इम्यूनिटी में भी असर पड़ता है और हमारा मन भी जो है उससे कनेक्टेड रहता है, तो उससे थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आना या फिर हमारे फिज़िकल एक्टिविटी में थोड़ा सा थकावट सी फीलिंग आना, वो भी सारी चीज़ें हो सकती हैं। पेट के ना साफ होने के कई कारण हैं, जिसमें से जो कॉमन है वो है हमारा खाने में फाइबर का इंटेक कम होना, पानी का इंटेक कम होना, और साथ में कभी कभी कुछ बीमारियां जैसे थायराइड की इलनेस अगर वो अनकंट्रोल्ड है या फिर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो वो लॉन्ग टर्म में जाके हमारी आंतों की जो गतिविधियां हैं उसको स्लो कर देती है, जिसके कारण से जो मल है वो आंतों में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहता है और वो कठोर होकर समस्या कर सकता है। साथ में कोई दवाइयाँ होती हैं जैसे कि सिडेटिव दवाइयाँ और दर्द के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उनके सेवन से भी कभी कभी देखा गया है कि कॉन्स्टिपेशन कॉमनली होता है। साथ में हम कुछ चीज़ें जो खाते हैं जैसे कि मैदा के आइटम्स या फिर जो फाइबर में बहुत ही कम होते हैं उनका ज़्यादा सेवन करना, प्रोसेस्ड फूड जिनको बोलते हैं उनका ज़्यादा सेवन करना, इन सब चीज़ों से भी कब्ज़ की शिकायत होती है। अगर हमारा पेट रोज़ साफ़ नहीं होता तो उससे शरीर में काफ़ी बदलाव आ सकते हैं हमारे, जिनको हम एक्यूट मतलब शॉर्ट टर्म के लिए और क्रोनिक मतलब लॉन्ग टर्म के लिए डिवाइड करते हैं। एक्यूट चेंजेस में पेट में फुलावट होना, पेट में मरोड़ से उठना और पेट में दर्द होना, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। जिसके साथ मतलब गैस का, जो पेशेंट गैस की कंप्लेंट करते हैं, डिस्पेप्सिया जिसको एक बोला जाता है, वो सारी चीज़ें भी देखी गई हैं। साथ में जो है पेट में जो स्टूल्स बहुत लंबे टाइम तक रह जाते हैं या हम जैसे अपनी नेचुरल हैबिट्स को स्टॉप करते हैं, रोक के रखते हैं, तो उससे जो स्टूल्स हैं हमारे वो हार्ड होके उसको फीकल इम्पैक्शन भी बोलते हैं, वो सारी चीज़ें भी होती हैं। यही चीज़ें अगर लॉन्ग टर्म के लिए रह जाएं, क्रोनिक हो जाएं, तो वो और अलग कारण हो सकते हैं। क्रोनिक चीज़ों में जैसे कि जब हमारे को ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है तो जो नसें हैं लैट्रिन के रास्ते की, वहाँ पे उनमें फुलावट होने के कारण हेमरॉइड्स होना, या फिर हार्ड स्टूल्स के कारण कभी कभी फिशर, जिसको मतलब हम फिशर बोलते हैं, वहाँ की जो मांस है मसल के साथ में उसमें कट आ जाना, जो बहुत पेनफुल होता है कंडीशन, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इनसे खून बहना और ये सब दिक्कतें काफ़ी कॉमनली देखी गई हैं। पहले तो हमें फाइबर का इंटेक बढ़ाना है, खाने का इंटेक बढ़ाना है। खाने में कुछ चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी है जैसे मैदे के आइटम्स, ये सब प्रोसेस्ड फूड, ये कम करने हैं। अगर किसी को थायराइड है तो थायराइड को कंट्रोल करना, डायबिटीज़ है डायबिटीज़ को कंट्रोल करना, या फिर जो कुछ दवाइयाँ जैसे कि सिडेटिव्स और ये सब, इनका इंटेक कम करना। एंजाइटी अगर किसी को है तो उसको कंट्रोल करना, ये सारी चीज़ें आती हैं। इनमें से एक बीमारी होती है IBS, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जो कि बहुत कॉमनली देखी जाती है एंड बहुत कॉमनली एंजाइटी से रिलेटेड रहती है, हमारे मन के ना शांत होने से रहती है, तो वो कॉमनली कॉन्स्टिपेशन का एक कारण होती है। इसके लिए आप जो है अपने गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं। इसका निवारण है और इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। भाई पेट साफ रखना है तो आपको खाने पीने में कुछ बदलाव तो करने ही होंगे। जैसे सेब खाइए लेकिन छिलके के साथ, इसमें खूब फाइबर होता है। बस छिलका अच्छे से धोइए। आप खाने में हल्दी, काली मिर्च, फ्लैक्स सीड्स, लहसुन, दही, हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और ब्रोकली भी खा सकते हैं और खूब सारा पानी पीजिए।
अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। कभी सोचा है जब हम थके हुए होते हैं या नींद से जागते हैं तो अंगड़ाई क्यों लेते हैं? हम बताते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा थके होते हैं या नींद से जागते हैं तो अंगड़ाई लेते हैं। इस पर हमारा बिल्कुल जोर नहीं चलता, ये अपने आप आती है। लेकिन अंगड़ाई आती क्यों है, कभी ये सोचा है? चलिए डॉक्टर तुषार तायल से समझते हैं। डॉक्टर तुषार कहते हैं कि अंगड़ाई लेना एक प्राकृतिक और स्वाभाविक क्रिया है। जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो शरीर रिलैक्स होता है, शरीर को आराम मिलता है और यह एक्टिव बनता है। अंगड़ाई फायदेमंद है। देखिए, लंबे वक्त तक बैठने या लेटे रहने से शरीर की मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं, उनमें जकड़न आ जाती है। मगर जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो ये जकड़न दूर होती है और मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं। नतीजा, पूरे शरीर को राहत मिलती है। अंगड़ाई लेने से शरीर में खून का बहाव भी सुधरता है। दरअसल जब हम अंगड़ाई लेते हैं तो मांसपेशियां खिंचती हैं और सिकुड़ती हैं। इससे शरीर में खून का संचार सुधरता है। फिर ऑक्सीजन और दूसरे पोषक तत्व बेहतर तरीके से अलग अलग अंगों तक पहुंचते हैं। जब हम सुबह उठते ही अंगड़ाई लेते हैं तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि भाई अब सुस्ती छोड़ो और एक्टिव हो जाओ। यानी अंगड़ाई नींद से जगाने में भी मदद करती है। इसी तरह जब हम एक ही पोजीशन में घंटों बैठकर काम करते हैं तब भी अंगड़ाई आती है। ये शरीर में तनाव को कम करती है ताकि हम हल्का महसूस करें, हमें आराम मिले और दिमाग दोबारा एक्टिव हो जाए। इसलिए जब भी आपको लगे कि शरीर थका हुआ है, बहुत आलस आ रहा है, नींद नहीं जा रही, तो बस एक अंगड़ाई ले लीजिए। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी झक्कासी हेल्थ टिप। गर्मियां आने वाली हैं, जानिए गर्मियों में बेल का शरबत पीने के फायदे। गर्मियां आने वाली हैं, अब इस मौसम में अक्सर लोगों के शरीर में पानी की कमी हो जाती है। ऐसा होने पर थकान लगती है, चक्कर आते हैं, कई बार लोग बीमार भी पड़ जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि कुछ ऐसा पीना जो शरीर में पानी की कमी ना होने दे, जैसे बेल का शरबत। ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। क्या है गर्मियों में बेल के शरबत पीने के फायदे, ये हमें बताया डॉक्टर अंशुल सिंह ने। बेल एक फल है, ये बाहर से कठोर लेकिन अंदर से मुलायम और गूदेदार होता है। बेल के गूदे को निकालकर इसका शरबत बनाया जाता है। बेल के शरबत में कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी गर्मी के मौसम में ये शरीर को ठंडक देता है। इसे पीने से शरीर में पानी की कमी दूर होती है, भीषण गर्मी और लू से भी बचाव होता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे सेल्स को नुकसान से बचाते हैं। सेल हमारे शरीर का बेसिक यूनिट है, यानी शरीर का हर हिस्सा सेल से मिलकर बना है। जब सेल्स को नुकसान पहुंचता है तो शरीर बीमारियों की चपेट में आने लगता है। वहीं जब सेल्स स्वस्थ और मजबूत होते हैं तो कैंसर और दिल की बीमारियां समेत दूसरी दिक्कतों का रिस्क घटता है। बेल का शरबत पीने से इम्यूनिटी मजबूत होती है। दरअसल इसमें विटामिन सी होता है। ये विटामिन सी खून में व्हाइट ब्लड सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ा देता है। फिर यही व्हाइट ब्लड सेल्स इन्फेक्शन से लड़ने में शरीर की मदद करते हैं। बेल के शरबत में कैल्शियम पाया जाता है, यानी इसका शरबत पीने से हड्डियां और दांत मजबूत होते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क घटता है। ऑस्टियोपोरोसिस यानी हड्डियों का कमजोर और नाजुक हो जाना। जिन लोगों के शरीर में खून की कमी है उन्हें बेल का शरबत जरूर पीना चाहिए। ये आयरन से भरपूर होता है जिससे खून में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। ये फाइबर का भी अच्छा सोर्स है, यानी इसे पीने से पाचन सुधरता है, कब्ज और एसिडिटी की शिकायत नहीं होती। बेल का शरबत दिल के लिए भी अच्छा है। दरअसल इसमें पोटेशियम पाया जाता है जो हाई बीपी घटाता है और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखता है। आप बेल का शरबत सुबह खाली पेट या दोपहर में भी पी सकते हैं। बेल का शरबत बनाने के लिए बेल को तोड़कर उसका गूदा बाहर निकाल लें। फिर एक बर्तन में साफ पानी लेकर उसमें गूदा डाल दीजिए। अब इस गूदे को पानी में तब तक मसलिए जब तक कि इसमें से बीज न निकल जाएं। इसके बाद इसे छानकर जूस अलग निकाल लीजिए। अब इसमें थोड़ी चीनी डालिए। आप चाहें तो जीरा पाउडर, काला नमक और नींबू का रस भी मिला सकते हैं। हालांकि जिन्हें डायबिटीज़ है, लो बीपी की शिकायत है, जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं या जो लोग खून पतला करने वाली दवाइयां ले रहे हैं यानी ब्लड थिनर्स या कोई और दवा खा रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह के बाद ही बेल का शरबत पीना चाहिए। आज सेहत पर इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हम एक मेल भेज दीजिए। शुक्रिया।